दिखाना क्या था फोर्थ? थर्ड क्वेश्चन तक तो हो गया था ना? थर्ड कौन सा वाला? थर्ड हो गया था। विशाखा ऑफर्स, अगला क्वेश्चन, विशाखा ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द आइटम्स इन हर शॉप एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, बट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट 280 रुपीज। कॉस्ट प्राइस। विशाखा ने एक दुकान खोली। उसकी दुकान में एक सामान है जिसमें लिखा हुआ है कि ये 280 रुपए का है, मार्क प्राइस 280 रुपए। विशाखा ने अपनी दुकान के हर सामान में 20% का डिस्काउंट दिया है, और 280 रुपए का सामान 20% डिस्काउंट देने के बाद उसे 12% का प्रॉफिट बच रहा है उसमें। तो हमसे पूछा है ये बताओ जो सामान में उसने 280 रुपये मार्क किया है वो उसने वो खुद कितने का खरीद के लेके आई है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? विशाखा की दुकान में एक आर्टिकल है जिसमें 280 रुपये लिखा हुआ है। एक है, एक आर्टिकल है जिसमें जो 280 रुपये का है, जो 280 रुपये उसमें मार्क प्राइस है। विशाखा ने कहा कि मैं अपनी दुकान से कोई भी सामान बिकेगा तो उसको 20% का डिस्काउंट दूंगी जो भी खरीदेगा, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो विशाखा को प्रॉफिट हो रहा है वो 12% का हो रहा है। तो ये पूछा है कि बताओ विशाखा वो सामान कितने रुपये का खरीद के लेके आई है। ठीक है, मार्क प्राइस है 280 रुपये, डिस्काउंट परसेंट दिया है 20 रुपये, तो डिस्काउंट दिया कितने का है? डिस्काउंट दिया है 20% ऑफ 280। 280 रुपये का 20% का डिस्काउंट दिया होता है। अब ये निकाल लेते हैं पहले कितने का होगा। 20/100 इंटू 280, 25 जा 100, 5 5 जा 25, 6। इसका मतलब 280 रुपये के सामान में उसे 56 रुपये का डिस्काउंट दिया। 280 लिखा था, 56 का उसने डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा उसने वो? 280 उसकी मार्क प्राइस थी, 56 रुपये का डिस्काउंट दिया। 56 निकाल देंगे उसमें से तभी तो आएगा कितने का बेचा। तो ये हो गया 4 2 2 224 रुपए का बेचा। सेलिंग प्राइस ये है, हमसे कहा है कॉस्ट प्राइस निकालो अगर उसका प्रॉफिट 12% है। सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, और सीपी निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? गेन परसेंट बताया था, एक ही चीज होती है गेन और प्रॉफिट। क्या होता है? हाँ, सीपी इंटू 100, ये सीपी हमें ही निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट तो 12 दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना लगेगा यहाँ पे? प्रॉफिट कितना लिखूं? प्रॉफिट परसेंट लिखा है ना वो, यहाँ तो प्रॉफिट भी लिखना है। हाँ, कितना है? कैसे निकलेगा? कौन से फॉर्मूले में रख के? हाँ, और
सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट से पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होती है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ प्रॉफिट का। हाँ, सीपी माइनस एसपी। पक्का? गलत है। हाँ, एसपी माइनस सीपी होता है, वो लॉस का होता है, सीपी माइनस एसपी। अब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो एसपी हमारा कितना निकला? 224। और सीपी कितना? हाँ हाँ, ये सीपी मतलब कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब कितने में बेचा। अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ है तो तुमने बेचा महंगा होगा और खरीदा सस्ता होगा, तो सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा। अगर तुम्हें लॉस हुआ है तो तुमने खरीदा महंगा होगा, बेचा सस्ता होगा, तो सीपी बड़ा होगा, एसपी बड़ा छोटा होगा। तो 224 माइनस सीपी, सीपी की तो वैल्यू पता ही नहीं है हमें, ये होगा। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितनी थी? 12। प्रॉफिट कितना है? 224 माइनस सीपी, ये भी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है इतना। अब क्या करते हैं, 100 को उस तरफ भेज देते हैं, तो 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 224 माइनस सीपी अपॉन सीपी। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 3 अपॉन 25 इज इक्वल टू 224 माइनस सीपी अपॉन सीपी। अब क्या करें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू सीपी इज इक्वल टू 25 इंटू पूरा का पूरा ये बाइनोमियल। ठीक है, 3 इंटू सीपी 3 सीपी, 25 इंटू 224 कितना आएगा? 5600, 5600 माइनस 25 सीपी। कोई दिक्कत इतने में अभी? अब ये सीपी अननोन टर्म इसमें सीपी है, सीपी वाले सारे टर्म एक तरफ कर देते हैं। 3 सीपी प्लस 25 सीपी इज इक्वल टू 5600। प्लस करेंगे तो 28 सीपी इज इक्वल टू 5600। 28 इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 200 कौन सा था एक टर्म? 28 सीपी एक टर्म था। हाँ तो था, मैं मना कब कर रहा हूं? 28 मल्टीप्लाई में था ना सीपी के साथ, इज इक्वल टू को दूसरी तरफ भेजा, तो यहां मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो सीपी आ गई 200। इसका मतलब 280 रुपए का सामान उसने खरीदा था 200 रुपए में। सीपी निकालनी थी, एसपी तो निकालनी नहीं थी इसमें। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पार्टी? बस करो नोट। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना दोबारा।
ये वाला हो गया ना। अब पूछा है, एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को 600 रुपए में खरीद के लेके आया, तो ये बताओ वो अपने आर्टिकल की मार्क प्राइस क्या रखे कि 10 मार्क प्राइस में 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल खरीद के लेके आया 600 रुपए का, तो बताओ वो अपने आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी रखे कि अगर वो अपने मार्क प्राइस में 10% का डिस्काउंट दे दे तो उसके बाद उसे 20% का गेन हो। कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? खरीद के लाया 600 में, गेन करना है उसने 20% और डिस्काउंट भी देना है 10%। लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया आर्टिकल, हाँ क्यों लिया? एमपी निकालनी थी इसलिए। जिसमें बिना लिए हो रहा था उसमें नहीं लिया, ये लिए बिना होगा ही नहीं। पता चल जाएगा अभी, क्योंकि इक्वेशन बनेगी इसमें, पहले डिस्काउंट भी देना है उसके बाद गेन भी करना है और कॉस्ट प्राइस इतनी है दे रखा है, तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन सॉल्व करके निकलेगा आंसर। हम मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है वो एक्स है, तो आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट एसपी कितनी होगी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट का 10, मार्क प्राइस का 10%, यानी कि x माइनस एक्स अपॉन 10, 9x/10। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। डिस्काउंट होने के बाद x रुपए की जो चीज होगी वो हमें 9x/10 रुपीज में मिलेगी, इसको सॉल्व करके। अब वो चीज यार मैं कितनी बार बताऊंगा, नीचे 1 होगा फिर एलसीएम लो, अब वो हर बार तो मैं बताऊंगा नहीं, अब खुद पता होनी चाहिए। x माइनस एक्स 10 x/10 करके 9x/10 आया, सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट देने के बाद है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, गेन परसेंट है हमारे पास 20%। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन परसेंट है 20, गेन क्या हुआ? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 20 इज इक्वल टू एसपी कितना है? 9x/10 माइनस 600 अपॉन 600 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 20 इज इक्वल टू 9x/10 माइनस 600 पूरे के नीचे अपॉन 6। ठीक है, 6 इधर डिवाइड में है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज के उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 600। 20 इंटू 6 120 इज इक्वल टू 9x माइनस 600। 600 को इधर भेज देते हैं, तो 9x इज इक्वल टू 120 प्लस 600। 9x इज इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 720 अपॉन 9, 80, और x हमने माना क्या था? x। तो देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹80। हाँ, 80 कैसे आ गया? गेन परसेंट दिया 20, 80 कैसे हो सकता है इतना छोटा? फिफ्थ क्वेश्चन है ना,
What price should a shopkeeper mark on an article that cost him 60 to 600 to gain 20% after discount 10%? हाँ, मार्क प्राइस एक्स मानी हमने, आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो 9x अपॉन 10। गेन जो है वो है हमारा 20%। 20 इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 120 इज इक्वल टू 9x/10, गेन ही है ना, हाँ, माइनस 600 अपॉन 6 इंटू 100, तो 20 इज इक्वल टू 9x, गड़बड़ हो रही कुछ, 9x/10 माइनस 600 अपॉन 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू, ओए इसके नीचे का 10 तो सॉल्व ही नहीं किया, ये तो 10 था, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 720, 10 मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 डिवाइड में आएगा, तो ये आएगा 7200 अपॉन 9, 800। इसका मतलब CP 600 है तो मार्क प्राइस 800 होनी चाहिए, तब उसे जाके 20% का प्रॉफिट होगा 10% डिस्काउंट देने के बाद। कोई दिक्कत? पक्का करो खुलो। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अरे नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो है। हाँ 80 में नहीं, 800 में। बेचना नहीं पड़ेगा, 800 उसको मार्क करना पड़ेगा उसमें। 800 रुपए का है, उसके बाद उसे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा जो कस्टमर को होगा, उसके बाद वो 720 में बिकेगा तो उसको गेन होगा 20%। मार्क प्राइस 800 है, उसमें 10% का डिस्काउंट देंगे तो 720 का बिकेगा, वो निकाल के देख लेना चाहे तो। करो नोट फटाफट। क्या क्या दिया? 625 क्या है? क्या है 625? क्या है? मार्क किया गया किस चीज को? किसको? तो क्वेश्चन से समझ में भी आना चाहिए ना क्या क्या दिया हुआ है। 625। फिर हाँ फिर शॉपकीपर ने कितने की जीन्स खरीदी थी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स निकालनी। एक शॉपकीपर एक जीन्स है जिसमें 625 रुपए मार्क हैं और जिसको एक बेल्ट है जिसमें 25 रुपए मार्क हैं। वो बेल्ट एक शॉपकीपर है जो दुकान बाजार गया, ठीक है, उसने एक जीन्स खरीदी जिसमें 625 रुपए लिखा था। जीन्स खरीदने के बाद उसे एक बेल्ट फ्री मिली उस जीन्स के साथ जिसमें 25 रुपए लिखा हुआ था, ठीक है। शॉपकीपर को ये सब चीजें खरीदने के बाद 20% का फायदा हुआ, तो वो जीन्स की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? मतलब जैसे मैं गया बाजार, मैंने देखा वहां एक जीन्स रखी है जिसमें 625 रुपए लिखा है और इसके साथ एक बेल्ट फ्री लिखा है। अब
जब मैंने वो जाके वो जीन्स खरीद ली तो जो शॉपकीपर था जो बेच रहा था उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। तो बताओ वो जीन्स शॉपकीपर को कितने रुपए की पड़ी थी? कितने की पड़ी थी? कैसे निकलेगा? हाँ, पता नहीं अब मुझे। जीन्स खरीदो तो बेल्ट फ्री कहा उसने। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितनी होगी? 625 प्लस 25, इसका मतलब 650 रुपए की है जीन्स। बेल्ट को भी जोड़ लिया उसमें तो। लेकिन लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स कितनी है? वो 625 ही है, क्योंकि बेल्ट तो उसने फ्री की दी है, तो बेल्ट के पैसे तो लिए नहीं है। सेलिंग प्राइस 625 है, प्रॉफिट परसेंट है 20%। तो कहा है बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है? मतलब दुकान वाला कितने रुपए की खरीद के लेके आया था कि उसे 650 का सामान 625 में बेचने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो सीधे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20। प्रॉफिट है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 20 इज इक्व टू 625 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, 100 को इधर भेज देते हैं। तो 20 अपॉन 100 इज इक्व टू 625 माइनस सीपी अपॉन सीपी। सीपी ये कैंसिल हुआ तो 1/5 हो गया। 625 माइनस सीपी अपॉन सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीपी इज इक्व टू 5 इंटू 625 माइनस सीपी। हाँ, सीपी इज इक्व टू माइनस 5 सीपी। 5 सीपी को इधर भेज देते हैं, तो सीपी प्लस 5 सीपी इज इक्व टू 3125। 6 CP is equals to 3125। CP is equals to 3125 अपॉन 6, कैंसिल करेंगे तो 520.83। इसका मतलब शॉपकीपर वो जीन्स खरीद के लेके आया था 520 रुपए 83 पैसे की। कोई दिक्कत? हमारे सवाल जो होते हैं ना वो कोई वो ही नहीं होता उसका। एट्टी थ्री पैसे कैसे दिए होंगे? वो दुकान वाला जब अपनी दुकान में सामान रखने के लिए लाएगा तो एक जीन्स को खरीद के लेके नहीं आएगा, 100 जीन्स खरीद के लेके आएगा। इसको इंटू 100 कर लो तो 52083 इतने रुपए दिए होंगे उसने। बस, कैसे दिए होंगे का कोई हिसाब थोड़ी होता है। करो नोट। सारी समझ लो, एक ही समझ लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या पता एक जीन्स 520.83 की है, दूसरा कोई कपड़ा 100 रुपए 17 पैसे का होगा, तो इनको जोड़ो तो हो जाएगा, वो 1 रुपया हो जाएगा। ऐसे दे दिया होगा, पे कर दिया होगा। करो नोट।
जल्दी जल्दी नोट करना। अब इसमें क्या है, एक आर्टिकल है जिसमें पहले 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बताओ ये दोनों डिस्काउंट कितने डिस्काउंट के इक्विवेलेंट होंगे? मतलब ये 2 डिस्काउंट दो और 1 डिस्काउंट दो, कितने के बराबर होगा? ऐसे बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं तो खुद होना चाहिए क्वेश्चन भाई, साफ बात। ये दोनों डिस्काउंट करने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगी किसी भी आर्टिकल की, वो एक डिस्काउंट देने के बाद हो जाए तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा? ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हैं मैंने, एक भी नहीं। ये 2 डिस्काउंट कौन से एक डिस्काउंट के बराबर होंगे?